इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान अलफी पर खबर शाया होने के मामले पर जंग ग्रुप के साफी नथार अब्बासी, मीर शकील और राना शमीम के खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने सहाफ़ी नथार अब्बासी और साबिक जज राना शमीम समेत फरीकैन को शो काज नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब जमा कराने की हदायत करते हुए समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि यह तनकीद नहीं बल्कि अदालत पर हमला और अहम हक़ाइक़ को जांचे बगैर एक इतने बड़े अखबार ने यह हलफनामा दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हमारा एहतसाब ज़रूर करें मगर निज़ाम अदल के रास्ते में रुकावट ना डालें। उन्होंने सहाफ़ी नथार अब्बासी को मुखातब करते हुए कहा कि आप या मिस्टर शमीम सबूत ले आएँ तो साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई से भी बिल्कुल हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ثاقب नثار के नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जमानत केस पर असरअंदाज होने के दावे का नोटिस लेते हुए साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम से समेत सहाफ़ी नथार अब्बासी और जंग और जियो ग्रुप की इंतजामिया को आज ज़ाती हैसियत में तलब किया था। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मियां ثاقب नثار गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज को 2018 सन के आम इंतखाबात से कबल ज़मानत न देने पर असरार करने के दावे की तरदीद कर चुके हैं। मंगल के रोज़ होने वाली समाअत में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील, दी न्यूज़ के एडिटर अमर गौरी, सहाफ़ी नथार अब्बासी, राना शमीम के वकील और बेटे अहमद हसन राना, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत दीगर अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने केस की समाअत का आगाज़ करते हुए जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील को रोस्टरम पर बुलाया और कहा कि हमने भारी दिल के साथ आपको तलब किया, लेकिन आपकी खबर से इस अदालत पर हरफ आया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर लोगों का अदालत से एतमाद उठ जाएगा तो फिर अफरा तफरी हो गई और आपने बदकिस्मती से यही काम किया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मीर शकील और सहाफ़ी नथार अब्बासी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप ज़रा दी न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ें, जिस पर नथार अब्बासी अदालत में अपनी खबर की हेडलाइन पढ़कर सुनाई। जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि यह तनकीद नहीं बल्कि अदालत पर हमला है। मैं कहता हूँ कि यह मेरा एहतसाब है, आपने जज के नाम की बजाय जगह खाली छोड़ दी जिससे हमारे ऊपर हर्फ आया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि अहम हक़ाइक़ को जांचे बगैर एक इतने बड़े अखबार ने यह हलफनामा दे दिया। अगर मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो फ़ौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख कर दूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरसरार हलफनामे शाया कर दिए जाते हैं, हमारा एहतसाब ज़रूर करें मगर निज़ाम अदल के रास्ते में रुकावट ना बढ़े। नथार अब्बासी ने जब अदालत से बोलने की इजाज़त मांगी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या कहेंगे, आपने जो नुकसान करना था वो कर दिया। नथार अब्बासी ने फिर कहा कि मुझे बोलने तो दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि थोड़ा सब्र करें, दूसरे फरीक कहाँ हैं। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की तरफ से इनके बेटे जो पेशे के एतबार से वकील अदालत में पेश हुए। सहाफ़ी नथार अब्बासी ने अदालत को बताया कि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं मैसेंजर हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सिर्फ मैसेंजर नहीं हैं, क्या लंदन में गार्डियन ऐसा हलफनामा शाया करने की इजाज़त दे सकता है। जिस पर नथार अब्बासी ने कहा कि मैंने सब इस अदालत की इज़्ज़त के लिए किया, मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें मगर इस मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दी न्यूज़ के एडिटर अमर गौरी से इस्तफसार किया, क्या ऐसे हलफनामे की बुनियाद पर जो किसी जुडिशल फोरम के सामने भी पेश ना किया गया हो, लंदन के गार्डियन अखबार में खबर शाया हो सकती है। आमर गौरी ने कुछ वक्त लिया और फिर मोहतात लहजे में गोया हुए कि अगर दस्तावेज़ात और फरीकैन का मौक़िफ़ लिया हो तो फिर नथार अब्बासी के अलावा साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे ने जो वकील भी हैं, कदरे जारहाना अंदाज अख्तियार करते हुए अदालत से इस्तदा की कि निजी टीवी चैनल ARY पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वार्डा के साबिक चीफ जज के खिलाफ तौहीन अमेज़ बयान का भी नोटिस लें। उन्होंने समाअत से कबल अदालती अमले से इस प्रोग्राम की अदालत में वीडियो चलाने के इंतजाम की भी दरख्वास्त की जो मंजूर नहीं हुई। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान ने इस वक्त खामोशी तोड़ी जब राना शमीम के बेटे ने कहा कि उनके वालिद 6 नवंबर को अपने भाई की वफ़ात की वजह से आज अदालत में हाजिर नहीं हो सके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आमतौर पर वैसे मामला से अलग थलग ही रहते हैं मगर ये बात अदालत की तकरीम और निज़ाम अदल की है तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर राना शमीम अपने भाई की वफ़ात के बाद 10 नवंबर को लंदन जाकर अपना हलफनामा की तस्दीक करा सकते तो फिर वो अदालत में क्यों पेश नहीं हो सकते। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने BBC से बात की और मीडिया से भी बात की और अपने बयान हल्फी में तहरीर पर उन्होंने कहा कि मैं कायम हूँ, वो बड़े अरसे से इस बात का बोझ अपने ज़मीन पर लेकर चल रहे थे। दोस्तों, ये है सूरत हाल कि शोकाज नोटिस हो गए हैं और उनसे जवाब मांग लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।